हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने +1 क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट में रुदरफोर्ड और जे थॉमसन मॉडल किए थे। बॉहर मॉडल से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम कर रहे हैं, कुछ कल की थी, कुछ आज हैं, कुछ थ्योरीज वगैरह। तो सबसे पहले अब हमारी आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों आई? क्योंकि अब हमें पता चला है कि जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर दो करैक्टर थे हमारे, जो भी हम ये वेव्स पढ़ रहे थे, पार्टिकल और वेव करैक्टर, जो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पढ़े। अब उसके लिए पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कुछ ड्यूअल करैक्टर्स पढ़ेंगे एटम के, उसके बाद हम बॉहर मॉडल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी किसी सोर्स से इमिट हो रही है, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स is continuously in the form of radiations, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, is also known as radiant energy। रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको, कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस निकल रही है किसी एनर्जी के सोर्स से रेडिएशंस की फॉर्म में। दूसरा इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो रेडिएशन से निकली, इनके अंदर क्या क्या होंगे? दे रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड and magnetic field perpendicular to each other, and both are perpendicular to their direction of propagation। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसके दोनों ही परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस, जो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए फिजिक्स में भी शो करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बताया। तीसरा इसने कहा जो ये रेडिएशंस होंगी इनकी वैक्यूम में जो स्पीड है वो सब की बराबर है, और कितनी है? जो लाइट की स्पीड है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन वैक्यूम, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सभी की, यानी कि इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगला पॉइंट इसमें हम और क्या भी बता सकते हैं? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। The electromagnetic waves do not require any material medium for their propagation। उनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया हुआ कि वेव जो होती है कुछ, अब कुछ वेव के करैक्टर्स हैं वो और बता देते हैं हम इसके साथ ही थोड़ा सा और व्यू देते हैं उनका भी, वो क्या होते हैं। कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं। ये थ्योरी चलो आपकी +1 में ही आई है, छोटी क्लासेस में नहीं थी, लेकिन अब जो वेव्स के जो करैक्टर हैं वो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं।
क्या थे? हमने वेव्स के कुछ करैक्टर पढ़ रखे हैं। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में ध्यान होगा। क्या होती है वेवलेंथ? वेव की लेंथ। वेव किस फॉर्म में चलती है जनरली? ऐसे कर्स्ट और ट्रफ बनाते हुए चलेगी। ये ऊपर वाला क्या है? कर्स्ट, नीचे वाला क्या है? ट्रफ। तो जो एक कर्स्ट और दूसरी कर्स्ट के बीच जो डिस्टेंस है, टू सक्सेसिव कर्स्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ ले हम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारी वेवलेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट या सक्सेसिव कर्स्ट और ट्रफ is known as wavelength. It is denoted by lambda. और इसकी यूनिट क्या होगी? लंबाई वाली होगी। SI लोगे तो वही मीटर। वैसे जनरली हम इसको एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब दो लगातार जो कर्स्ट या ट्रफ। अब अक्सर बच्चों से गलती कहाँ होती है? इस ओर में, यहाँ पर फ्लो में एंड डाल देते हैं कई बार। एंड का मतलब तो हुआ दो सक्सेसिव कर्स्ट एंड ट्रफ, मतलब यहाँ तक गई है, ज़्यादा होगी ना। तो हमें और लिखना है, या सिंपली एक की टर्म में भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कर्स्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। और लगाओ अगर दोनों लिख रहे हो तो एंड में गलत हो जाएगी एंड लगाने पर। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ते थे वेवलेंथ के अलावा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हुई, इसको डिनोट करते हैं न्यू से। ये क्या होता है? न्यू। यूनिट क्या लेते हैं हम इसकी? कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हम लेते हैं इसमें एम्पलीट्यूड। ए से इसको डिनोट कर देते हैं। एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगी? ये जो कर्स्ट है इसकी हाइट या ट्रफ है उसकी डेप्थ। द मैक्सिमम जो पॉइंट है ना, कर्स्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये क्या होती है? एम्पलीट्यूड। इसकी भी यूनिट वही होगी जो लेंथ की यूनिट ही लगेंगी इसमें भी। इसके बाद हमारे एक होते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स या वेवलेंथ्स कह सकते हो हम, प्रेजेंट या अवेलेबल इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं वो क्या है? वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू बार ये किसके इक्वल होता है? वेव नंबर इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो? इट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर लेंथ होती, वैसे तो बहुत बड़ी है दिखाने के लिए, अगर वेव की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो तो एक ही आएगी। वेव की लंबाई 1/2 सेंटीमीटर हो तो डबल हो जाएंगी। वेव की लंबाई 0.1 हो तो 10 आ जाएंगी। तो जितनी वेव लेंथ है उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? वेव नंबर। और क्या निकालते हैं हम इसमें? वेलोसिटी या स्पीड। अगर लीनियर हो तो उसे हम वेलोसिटी या स्पीड बराबर ले सकते हैं, लीनियर नहीं है तो ये अलग अलग आती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड में डिस्टेंस। तो हम यह निकालते हैं वेलोसिटी। तो द लीनियर डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, जो सिंपली हम लेते हैं, इसकी को जनरली हम सी से डिनोट कर देते हैं। अब एक चीज देखो, यहां से रिलेशन बनता है हमारा किस किस का? वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, इन तीन का मिला के क्या बनता है? वो रिलेशन ये c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा, न्यू एंड c, यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। कैसे आया? अब सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई, और लैम्डा क्या है? उनकी लीनियर डिस्टेंस। तो कुल मिला के अगर 10 वेव पास हुई 1 सेकंड में और एक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई पर सेकंड। वही तो कह रहा है इसमें, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, मतलब ये इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी जितनी वेव जाएंगी, एक वेव की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी डिस्टेंस आएगी। तो ये रिलेशन है जो आगे हम 1-2 न्यूमेरिकल करके देखेंगे, उसमें काम आ जाएगा। इसके बाद अब हम 1-2 इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताते हैं और एक बताते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो ये रिलेशन मैं लास्ट में एज इट इज छोड़ लेता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल बताता हूँ 1-2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम वर्ड कुछ याद आया होगा थोड़ा बहुत, हम पढ़ते थे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उसमें क्या होता था? लाइट के अंदर, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में जितनी भी रेडिएशंस थे अलग अलग कलर में टूटती थी विजिबल रीजन की, उनको हमने एक सीक्वेंस में रख दिया। वो क्या हो सकती है सीक्वेंस? इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ जितनी बड़ी 1 सेकंड में उतनी कम वेव तो जा पाएंगी, क्योंकि स्पीड तो बराबर थी ज़्यादातर की हमारी। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी है, और लीनियर डिस्टेंस वेव की क्या है? वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, वही की ऑर्डर हुआ, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसमें वो लिख देंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। कुछ बुक्स में अब क्या मिलेगा, जो यहाँ पर ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, हम एक सीक्वेंस लिख देंगे। कुछ में मिलेगा कॉस्मिक रेज से। कॉस्मिक रेज जो रिसर्च जो अभी हुई है, रिसेंटली जो रिसर्च हुई है, इलेक्ट्रो जो फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉट फिजिक्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको रेडिएशंस के इस ग्राफ में रखना अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च इज नॉट एप्लीकेबल, तो इट शुड नॉट बी देयर, उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए कॉस्मिक रेज को। तो मैं कॉस्मिक नहीं यहाँ पर डालूंगा, इसके बाद के डालते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारी गामा रेज, उसके बाद हमारी एक्स रेज, उसके बाद हमारी कौन सी आ जाती हैं? विजिबल जो रीजन है रेडिएशंस है। इससे पहले यूवी रह गई हमारी यूवी रेज या यूवी रेडिएशंस, फिर विजिबल रीजन की आएंगी। उसके बाद आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड के बाद हमारी क्या आती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद हमारी आएंगी नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो माइक्रोवेव्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसके जो मैंने कहा भी न्यूमेरिकल किस टाइप से हो सकते हैं? वो कोई एक चीज़ दे दे, एक चीज़ पूछ ले एक दे के, या मैं दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। वो हमें कहे कि किसी सोडियम लैंप से लाइट एमिट हुई और उसकी वेवलेंथ दे दे 580 नैनोमीटर। तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 580 × 10⁻⁹ नैनो है तो -9 मीटर।
ये हुई। अब वो पूछ ले कि इसमें बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, इसमें पूछ ले वो न्यू बार भी पूछ ले, वेव नंबर भी पूछ ले, ठीक है बता देंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए अब देखो हमें सी तो पता है, सी नहीं पूछेगा वो तो हमें ऑलरेडी पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पता है हमें। पूछा क्या है न्यू, वो क्या होगा, न्यू होगा c/λ, क्योंकि ये रिलेशन न्यू निकालना तो c/λ। c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 580 × 10⁻⁹ मीटर। इसको सोल्व कर लें। अब देखो ये 9 पावर ऊपर जाएंगे तो ये तो प्लस की हो जाएंगे, एक ही जीरो कम कर लो, 16 भेज लो, तुम्हारी मर्जी। तो 3.0 × 10 की पावर मैंने 9 ही भेज दिया ऊपर, 17/580। इसको मैं अब थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल लगा दूँ तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएंगे, 17 थे, 2 पावर कम होंगे, 2 पावर कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको भी डिवाइड किया, उसको भी डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 6 होता तो ये 2 पर कटता, 2 से वो 5 पर जाता, लेकिन ये 6 से थोड़ा छोटा है तो 5 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। 1 यहाँ पर 6, 7, 8 कुछ भी डाल लेना, पूरा डिवाइड करके देख लो, मैं अप्रोक्स निकालना सिखा रहा हूँ। और इनटू आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0.5 आता, इधर पॉइंट भेज दिया, अगर पूरा डिवाइड करता तो ये आता 10 की 15। अब मैं यहाँ कर दूंगा 14, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है। ये क्या आएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड इनवर्स लगा दो या हर्ट्ज। ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या कहा और क्या पूछ लिया हमसे, न्यू बार, वो क्या होगा 1/λ। लैम्डा कितना है, ये रहा 1/580 × 10⁻⁹। इसको भी ऊपर भेज दो, डिवाइड कर लो, ऊपर भेज देंगे तो 10⁻⁵580, एक जीरो कम कर दो, यहाँ 8 कर लो पावर, एक जीरो और कम कर दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब देखो अगर मैं इसको 100 को डिवाइड करूँ 5.8 से, मैं 6 से ही कर लेता हूँ, 6 × 1 = 6, 4 बाकी रहेगा, 6 7 = 42, क्योंकि मैंने 6 थोड़ा बड़ा ही ले रखा है, तो ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्स 1.7 × 10 की पावर। अब यहाँ 100 में 2 जीरो तो और कम हो चुके हैं, 5 बाकी रहेगी, 7 थी, 2 यहाँ यूज हो चुकी हैं, 1.7 आने में 5 बाकी रहे, लगा। ये क्या आ गया न्यू बार, ये तो फ्रीक्वेंसी थी, ये आ गया न्यू बार। बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो तुम्हारे लिए है। फॉर्मूला समझ आया होगा, इस फॉर्मूले में से कुछ भी पूछ ले वो, या एक आध बार वो क्या दे देगा, वो हमें दे दे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे ऑसिलेशंस में पड़ेगा टू एंड फ्रो में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये भी एक रिलेशन है, टाइम पीरियड भी ये ध्यान रखो, क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। वो कहते हैं टाइम पीरियड दे दे हमें, दे दिया सपोज 2.0 × 10⁻⁻10 सेकेंड, ये टाइम पीरियड, इतनी देर में वो एक ऑसिलेशन कर रहा था। और वो हमसे तीनों चीज़ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी, न्यू बार भी, वेव नंबर भी। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से आ जाएगी हमारी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2.0 × 10⁻⁻10। एक पावर ये ऊपर जाएंगे तो 10 की 10 होंगी, तो मैं इसको लिख दूँ 10 × 10⁹/2, यानी कि 5.0 × 10⁹, और इसकी यूनिट क्या है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। यहाँ सेकंड है, उसको ऊपर भेजोगे सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारी ये आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी, वो क्या होती है c/फ्रीक्वेंसी। लैम्डा निकालना तो c/फ्रीक्वेंसी। c हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू ये रहा
5 इंटू 10 की 9, -1 इसकी वजह से बचेगी, इसको भी हमें 30 करना पड़ेगा, तो -2 हो जाएंगी पावर। 5 6 जा 30, 6.0 इंटू 10 की -2, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। या न्यू बार करना है तो 1/λ होता है, लैम्डा ये रहा, 1/6.0 इंटू 10 की -2 वो ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 और 4 बाकी रहे, 6 6 जा 36, 6 7 ये चलता रहेगा, ये क्या आगे? न्यू बार। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी वो करनी है। आज के लिए ये काम है। थैंक यू।